हेलो दोस्तों, BMS नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय का कुछ आगे का हिस्सा। इसके पहले के वीडियो में हमने इसका स्टार्टिंग का पार्ट कवर किया है और अभी इस वीडियो में हम देखेंगे 50 महाकषाय और 500 कषायों के बारे में। तो 50 महाकषाय कौन कौन से हैं वो थोड़ा शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ग्रुप्स कर करके हम इन महाकषायों के बारे में आगे के कुछ वीडियोस में हम जानेंगे। एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल है और बहुत बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए, लर्न करने के लिए भी और समझने के लिए भी बहुत दिक्कत होगी। और साथ में अगर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट ही अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो आपको एक पूरा डिटेल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन पार्ट्स में ही इन वीडियोस को देख के आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, तो इससे थोड़ी सुविधा होगी आपको पढ़ने के लिए। तो इसके पहले के वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में आपको दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। इससे मेरे चैनल को भी ग्रो होने के लिए थोड़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 50 महाकषाय कौन से हैं। तो इसमें जो है 50 महाकषाय और 500 कषाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले इन 50 महाकषायों को हम देख लेते हैं। जो 50 क्लासेस ऑफ डिकॉक्टिव्स है उनको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम 500 ये महाकषाय जो है इनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो कषाय वर्ग है तो इनको 50 महाकषायों को जो है 10 कषाय वर्गों में बांटा गया है। तो एक एक करके एक एक वर्ग में कितने कितने कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रथम कषाय वर्ग जो है वो उनमें आते हैं 6 तरह के वर्ग, मतलब 6 तरह के अलग अलग द्रव्य आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है जीवनीय। तो जो जीवन शक्ति को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम जीवनीय द्रव्य कहते हैं। फिर है ब्रूहणीय, जो मांस आदि की वृद्धि करने के लिए काम में आते हैं। लेखनीय, इसके बाद जो है वो होते हैं जो देहगत कफ को जो काट कर निकाल देते हैं, कफ को नष्ट करने वाले होते हैं। भेदनीय, यानी कि जो ग्रथित मल को तोड़ फोड़ कर शरीर के बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद आते हैं संधानीय, यानी जो टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना उसे हम संधान कहते हैं। तो टूटे हुए को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो संधानीय द्रव्य हैं। और जो दीपनीय है उनका मतलब ये है कि वो आम को तो पकाते नहीं हैं लेकिन वो अग्नि को ज़रूर बढ़ाते हैं। तो ये प्रथम कषाय वर्ग हो गया। अब इसके बाद द्वितीय कषाय वर्ग हम देखते हैं। तो इसमें 4 तरह के द्रव्य आते हैं। सबसे पहला है बल्य, यानी कि जो बल को बढ़ाते हैं। उसके बाद है वर्ण्य, यानी जो वर्ण प्रसादन कारक है, जो वर्ण को का प्रसादन करते हैं। कंठ, यानी जो कंठ के लिए हितकारक है, इसे ही स्वरीय भी कहते हैं। यहाँ पर एक MCQ पूछा जा सकता है। और हृदय, तो जो हृदय के लिए हितकारक होते हैं। तो ये हो गया दूसरा कषाय वर्ग। अब तृतीय कषाय वर्ग में देखिए क्या है। तो इनमें 6 तरह के द्रव्य आते हैं। एक है तृप्तिघ्न, यानी जो भोजन में अरुचि को नष्ट करने वाले हैं। भोजन में अरुचि मतलब अभी खाने को जो इच्छा नहीं होती है या हमेशा जब खाने के लिए जाएं तो लगता है कि पेट भरा ही हुआ है, तो इसे तृप्ति कहा गया है। तो इसको नष्ट करने वाले जो होते हैं वो तृप्तिघ्न द्रव्य होते हैं। अर्शोघ्न, यानी जो अर्श या किसी तरह के मांसांकुर को का जो विनाश करते हैं उन्हें अर्शोघ्न कहा गया है। कुष्ठघ्न में आते हैं जो 18 प्रकार के कुष्ठ हैं उनको और अन्य त्वचा रोगों का भी जो विनाश करते हैं उन्हें कुष्ठघ्न कहा गया है। कंडुघ्न द्रव्य वो है जो कंडु का नाश करते हैं। कृमिघ्न वो है जो कृमियों को नष्ट करने वाले होते हैं। कृमि 2 प्रकार के बताए गए हैं, बाह्य और अभ्यंतर, और इनकी संख्या भी जो है वो 20 बताई गई है। तो ये दोनों MCQs आ जाते हैं कि कृमि कितने प्रकार के हैं और इनकी संख्या कितनी है। तो 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर, और इनकी संख्या जो है 20 बताई गई है। इनका नाश करने वाले जो द्रव्य हैं इन्हें कृमिघ्न कहा गया है। और इसके बाद है विषघ्न। तो विषघ्न यानी जो विष को नष्ट करने वाले होते हैं। तो ये 6 तरह के जो द्रव्य हैं ये एक समूह में आते हैं, तृतीय कषाय वर्ग में आते हैं। अब इसके बाद चतुर्थ कषाय वर्ग में देखिए क्या क्या आता है। तो इसमें 4 तरह के द्रव्य आते हैं। तो पहला प्रकार जो है वो है स्तन्य जनन, जो कि स्तन्य जनन यानी दूध को जो उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं उन्हें स्तन्य जनन कहा गया है। स्तन्य शोधन वो होते हैं जो दूषित स्तन्य का शोधन करते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, उसे क्लीन करते हैं स्तन्य को, उसे स्तन्य शोधन कहा गया है। शुक्र जनन जो है वो शुक्र को उत्पन्न करने वाले यानी वीर्य को उत्पन्न करने वाले हैं। और शुक्र शोधन जो है वो दूषित शुक्र का शोधन करने वाले हैं। दूषित शुक्र को प्रसादन, उसका शोधन करने वाले द्रव्यों को शुक्र शोधन कहा गया है। तो ये 4 तरह के द्रव्य जो आते हैं वो चतुर्थ कषाय वर्ग में आते हैं।
अब इसके बाद का जो कषाय वर्ग है पंचम कषाय वर्ग, उसमें 7 तरह के द्रव्य आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है स्नेहोपग यानी कि स्नेहन में सहायता करने वाले, स्वेदोपग जो स्वेदन में सहायता करते हैं, वमनोपग जो वमन में सहायता करते हैं, विरेचनोपग जो विरेचन में सहायता करते हैं, आस्थापनोपग जो आस्थापन में सहायता करते हैं, अनुवासनोपग जो अनुवासन में सहायता करते हैं, और शिरोविरेचनोपग जो शिरोविरेचन में सहायता करते हैं। तो उपग जो गण है इसमें सारे सहायता करने वाले, तो स्नेहोपग है तो स्नेहन, स्वेदोपग है तो स्वेदन। तो ये 7 तरह की जो प्रक्रियाएं हैं इन्हीं के नाम से इनका नाम दिया गया है, तो याद रखना आसान है आपके लिए। तो ये 7 तरह के आ जाते हैं पंचम कषाय वर्ग में। अब इसके बाद का जो है षष्ठ कषाय वर्ग यानी कि छठवां, तो इसमें निग्रह द्रव्य आते हैं, जैसे छर्दी निग्रह के लिए, तृष्णा निग्रह के लिए और हिक्का निग्रह के लिए। तो छर्दी निग्रह यानी जो छर्दी को रोकने वाले होते हैं, जो उल्टी को रोकने वाले होते हैं। तृष्णा निग्रह यानी जो प्यास को रोकने वाले होते हैं, और हिक्का निग्रह यानी कि जो हिचकी को रोकने वाले होते हैं। तो ये 3 तरह के द्रव्य आते हैं छठवें कषाय वर्ग में। अब इसके बाद जो आता है वो है सप्तम कषाय वर्ग यानी कि 7वां कषाय वर्ग। तो 7वें वर्ग में देखिए 5 तरह के द्रव्य आते हैं। इनमें से पहला है पुरुष संग्रहणीय यानी कि जो पुरुष को बांधने वाला है या रोकने वाला है, ऐसा द्रव्य जो है वो पुरुष संग्रहणीय कहलाता है। फिर है पुरुष विरजनीय यानी पुरुष को जो है स्वाभाविक रूप प्रदान करने वाला होता है। और इसके बाद है मूत्र संग्रहणीय यानी कि जो मूत्र की अति प्रवृत्ति को रोकता है। इसके बाद आता है मूत्र विरजनीय यानी कि जो मूत्र को अपना स्वाभाविक रूप प्रदान करता है। और फिर है मूत्र विरेचनीय यानी कि जो रुके हुए मूत्र को निकालने में सहायता करता है। तो ये 5 तरह के द्रव्य जो है ये सप्तम कषाय वर्ग में आते हैं। अब इसके बाद अष्टम कषाय वर्ग जो है आठवां कषाय वर्ग में आते हैं 5 तरह के द्रव्य। उसमें है पहला है कासहर यानी कि जो कास को हटाता है, खांसी को हटाते हैं। श्वासहर जो श्वास यानी कि दमे की बीमारी का जो नाश करते हैं। इसके बाद है शोथहर यानी शोथ सूजन जिसे हम कहते हैं स्वेलिंग, उसका नाश करते हैं। फिर है ज्वरहर जो ज्वर का नाश करते हैं। और श्रमहर जो थकान का नाश करते हैं, थकान को हरने वाले होते हैं। तो ये 5 तरह के द्रव्य जो है ये अष्टम कषाय वर्ग में आते हैं 8वें कषाय वर्ग में। इसके बाद नवम कषाय वर्ग में यानी कि 9वें कषाय वर्ग में आते हैं 5 तरह के द्रव्य। तो सबसे पहली कैटेगरी है दाह प्रशमन यानी कि जो दाह का शमन करते हैं, शांत करते हैं दाह को। इसके बाद जो है वो है शीत प्रशमन यानी जो शीत का नाश करते हैं। फिर है उदर्द प्रशमन यानी जो उदर्द नाम की जो बीमारी है उसको शांत करते हैं। जो अंगमर्द प्रशमन यानी जो अंगों की वेदना होती है उसको शांत करने वाले होते हैं। और शूल प्रशमन जो शूल को शांत करने वाले होते हैं। तो ये 5 तरह के द्रव्य जो है वो नवम कषाय वर्ग में आते हैं, 9वें कषाय वर्ग में आते हैं। अब सबसे आखिरी जो है दशम कषाय वर्ग जो 10वां कषाय वर्ग है, उसमें भी 5 तरह के द्रव्य आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो शोणितास्थापन यानी जो रक्त को रोकने वाला है या फिर जो दूषित रक्त को प्रकृतिस्थ करने वाले होते हैं। जो दूषित रक्त को नॉर्मल स्थिति में लाने वाले जो होते हैं उन्हें शोणितास्थापन कहते हैं। इसके बाद आना चाहिए वेदना स्थापन, वो मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने लास्ट में लिखा है उसको। तो इसके बाद आते हैं वेदना स्थापन यानी जो वेदना का शमन करते हैं। उसके बाद है संज्ञा स्थापन यानी जो संज्ञा को स्थिर करने के काम में आते हैं, यानी होश, स्मृति और ज्ञान इन सबको जो स्थिर करने वाले द्रव्य समूह होता है उसे संज्ञा स्थापन द्रव्य कहते हैं। फिर प्रजा स्थापन यानी प्रजा संतान की उत्पत्ति में जो सहायता करने वाले होते हैं उसे प्रजा स्थापन कहते हैं। और जो वय स्थापन होते हैं यानी वय की स्थापना करने वाले, जिसे हम आजकल की भाषा में एंटी एजिंग कह सकते हैं। तो वय स्थापन ये जो है ये है 5वां प्रकार। तो ये 5 प्रकार के जो द्रव्य है वो ये 10वें कषाय वर्ग में आते हैं। तो ये सारे जो 10 कषाय वर्ग हैं ये एक एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब जैसे स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, तो ये एक तरह के ही साउंड करते हैं सारे, इनको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। निग्रह ग्रुप जैसे हो गया छर्दी निग्रह, तृष्णा निग्रह, हिक्का निग्रह, इसके बाद जो कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, तो ये सब मतलब एक एक कैटेगरी यहाँ पर इस तरह से दी हुई है कि आप याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए। और ये याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे SAQs पूछ लिए जाते हैं, LAQs भी आ जाते हैं। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि पूरे सारे 10 कषाय वर्ग जो है वो आप बताइए कौन से कषाय वर्ग में क्या क्या ड्रग्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स बनाए गए हैं एक साथ, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए इन सबको याद रखना आपके लिए
बहुत ही ज़रूरी है। अभी ये एक एक जो है ये एक एक महाकषाय है और इसमें हर एक महाकषाय में मतलब एक एक जैसे जीवनी है तो उसमें हर इसमें महाकषाय में 10-10 ड्रग्स हैं, तो वो 50 महाकषाय और हर इसमें 10 ड्रग्स, तो इसी हिसाब से ये 500 कषाय हो जाते हैं, क्योंकि हर ड्रग से एक कषाय बनेगा, तो इसलिए हर एक महाकषाय में 10-10 ड्रग्स हैं। तो इन्हीं 10-10 ड्रग्स का हम थोड़े थोड़े पार्ट में हम इनको कवर करेंगे। तो ये जो 10 कषाय वर्ग है इनकी व्यवस्था भी कुछ एक टिपिकल की गई है, रैंडम नहीं है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे 10 हैं और इनके आंकड़े भी यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, 6-4 6-4 7-3 और फिर 5-5 5-5। तो ये MCQs के लिए आ जाता है कि चतुर्थ कषाय वर्ग में कितने मतलब ग्रुप्स हैं, तो उसमें चतुर्थ में आपको टिक मार्क करना होगा 4 है, षष्ठ में कितने हैं तो 3 हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर भी MCQs पूछ लिए जाते हैं कि इनकी व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। तो ये छोटा सा एक चार्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 6-4 6-4 7-3 5-5 5-5। तो थोड़ा सा इसको भी आप याद रख लीजिए। अब इसके बाद एक एक महाकषाय को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम कषाय वर्ग से शुरुआत करते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं हमने पहले देखा है। प्रथम कषाय वर्ग में सबसे पहला आता है जीवनीय महाकषाय, उसके बाद ब्रूहणीय, उसके बाद लेखनीय आता है, उसके बाद आता है भेदनीय और फिर संधानीय और लास्ट में है दीपनीय। तो इन सबको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो है जीवनीय महाकषाय। तो जीवनीय महाकषाय में जो 10 द्रव्य है वो है जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और मुलेठी। ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सारे एग्जाम्स में, यूजुअली हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, जीवनीय गण के बारे में लिखिए करके। तो ये 10 आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कोशिश की कि मैं ग्रुपिंग भी इसी तरह से यहाँ पे लिखूँ जिससे कि ये याद रखना आसान हो आपके लिए। तो जीवक, ऋषभक आप एक साथ याद रख सकते हैं, फिर है मेदा, महामेदा, इसके बाद है काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी और जीवंती, मुलेठी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इन 10 को। और जीवनीय महाकषाय में क्या कौन से द्रव्य होते हैं? वो द्रव्य होते हैं जो जीवन के लिए हितकारक द्रव्य है, और जीवनीय को आजकल की भाषा में हम रिस्टोरेटिव्स भी कह सकते हैं, जिससे कि क्षणिक शक्ति की पुनः प्राप्ति हो जाती है हमको। तो ये ड्रग्स जो हैं ये जीवनीय महाकषाय में आते हैं। अब देखते हैं ब्रूहणीय महाकषाय में क्या है। तो ब्रूहणीय महाकषाय यानी कि वेट प्रमोटिंग ड्रग्स। ब्रूहण करना यानी वेट को प्रमोट करना, वेट को बढ़ाना। तो इसमें जो 10 द्रव्य आते हैं वो है क्षीरिणी, राजक, शवक, इसको आप एक साथ देख लीजिए। फिर बला, श्वेत बला, पीत बला, ये 3 तरह की बला है जो एक साथ याद रख लीजिए आप। इसके बाद काकोली, क्षीरकाकोली और वन, कपास, विदारी, कंद, विधारा, ये तीनों व से शुरू होने वाले आप एक साथ याद रख लीजिए, वन, कपास, विदारी, कंद और विधारा। तो ये 10 द्रव्य जो है ये ब्रूहणीय महाकषाय में आते हैं। और ब्रूहणीय महाकषाय वाले द्रव्य जो है इनमें पृथ्वी और जल गुणों की प्रधानता होती है। इनका प्रयोग जो है हम क्षत, क्षीण, कृश, वृद्ध, दुर्बल, अधिक रास्ता चलने वाले या जो प्रतिदिन रास्ता बहुत चलते हैं ऐसे लोगों में इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे लोगों में हमें वेट प्रमोशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें इस गण के द्रव्य को हम यूज़ करते हैं। अब ब्रूहणीय महाकषाय के बाद आता है लेखनीय महाकषाय। ब्रूहणीय होता है जो वेट प्रमोटिंग ड्रग्स, लेखनीय में होता है वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है नागरमुथा, कूट और कुटकी, जिसे हम मुस्ता और कुष्ठ भी कहते हैं। नागरमुथा है मुस्ता, कूट है कुष्ठ और कुटकी। तो इन तीनों को आप एक साथ याद रख लीजिए। चित्रक और चिरबिल्व को एक साथ याद रख लीजिए। हल्दी, दारू हल्दी एक साथ आ जाएंगे, और बालवज, सफ़ेद वज एक साथ आ जाएंगे, और लास्ट में अतिस या अतिविष जो है वो रह जाता है। तो इस तरह से इन 10 को आप याद कर सकते हैं। लेखनीय महाकषाय में जो द्रव्य है इनमें जो तत्व जो होते हैं वो है वायु और अग्नि तत्व प्रधान होते हैं ये। और लंघन का ही दूसरा पर्याय जो है वो लेखन है और कर्षण भी है। तो ये एक MCQ पूछ लिया जाता है कि क्या पर्याय है इसके, और इस पे भी MCQ आता है कि कौन से तत्व की प्रधानता होती है इन द्रव्यों में। जैसे ब्रूहणीय में भी हमने देखा था, लेखनीय में भी है, वायु और अग्नि तत्व की प्रधानता है। और लेखन कर्म किसे कहा जाता है? जब हम पत्थर आदि पर, पत्थर जैसी किसी चीज़ पर हम जब खोद कर लिखते हैं तो उसे हम लेखन कर्म कहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे देह में जो कफ होता है उसको काट कर या छील कर जो निकाल देते हैं ड्रग्स, उन ड्रग्स को हम लेखनीय द्रव्य कहते हैं। अब इसके बाद आता है भेदनीय महाकषाय। तो भेदनीय यानी कि परगेटिव्स। तो इसमें जो द्रव्य है वो देखिए, सुवहा है, त्रिवृत। तो सुवहा और स्वर्णाक्षरी को आप एक साथ याद रख सकते हैं। इसके बाद है अर्क, अग्निमुखी और एरंडी, ये तीनों एक जैसे ही लगते हैं। चित्रा, चित्रक और
चिरबिल्व, ये तीनों आप एक साथ याद रख सकते हैं। और शंखिनी और शकुलादिनी दोनों श से शुरू होते हैं, इनको एक साथ याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 द्रव्य हैं भेदनीय महाकषाय के। इनमें जो है पृथ्वी और जल गुण की प्रधानता होती है। तो ये एक MCQ है, कौन से तत्व हैं इसमें, पृथ्वी और जल गुण की प्रधानता होती है। और पक्वाशय में जब कभी मल की गांठें पड़ जाती है तो ऐसी गांठों को जो है तोड़ फोड़ कर टुकड़े करने का काम ये द्रव्य करते हैं। तो इसकी वजह से जो मल है वो आसानी से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए ये भेदनीय महाकषाय के द्रव्य यूज़ किए जाते हैं। और यूजुअली ये जो द्रव्य होते हैं ये उष्णवीर्य, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी, इस तरह के गुणों से भरपूर होते हैं। तो ये हो गया भेदनीय महाकषाय के बारे में। अब इसका आधुनिक दृष्टिकोण क्या है देखते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण से जो विरेचन है 5 प्रकार के बताए गए हैं। तो इनमें आते हैं सबसे पहले सलाइन परगेटिव्स, जिसे हम लवण विरेचन कहते हैं। सेकंड आता है इसमें लैक्सेटिव परगेटिव्स, जो हम मृदु विरेचन जिसे कहते हैं। फिर आते हैं सिंपल परगेटिव्स यानी सुख विरेचन। फिर है स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स जो है तीक्ष्ण विरेचन। और उसके बाद है कोलागॉग परगेटिव जो है पित्त विरेचन। तो ये इसका आधुनिक दृष्टिकोण है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से विरेचन के जो भेद हैं वो ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद जो आता है संधानीय महाकषाय है। तो संधान यानी कि यूनियन। तो संधानीय महाकषाय यानी कि जो यूनियन प्रमोटर्स होते हैं वो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें देखिए कौन से 10 द्रव्य हैं। इसमें है मुलेठी, मोचरस, फिर है मधुपर्णी, कृष्णिपर्णी, फिर अम्बष्ठी या फिर जिसे हम पाठा कहते हैं, पाठा और प्रियंगु। इसके बाद है समंगा, धातकी, लोध और कायफल। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। मुलेठी, मोचरस म से शुरू होते हैं, मधुपर्णी, कृष्णिपर्णी एक जैसे हैं, पाठा और प्रियंगु प से शुरू होते हैं, समंगा, धातकी, लोध और कायफल। तो ये हो गया संधानीय महाकषाय। इसमें जो द्रव्य है वो प्रमुखतः जो है कषाय रस प्रधान होते हैं। कषाय रस की प्रधानता होती है इनमें। और जो भग्न या छिन्न अस्थि होते हैं, पिच्चित अस्थि होते हैं, मांस वगैरह होते हैं, जिनको जोड़ने का काम करना है अगर, तो इस तरह के कामों के लिए ये संधानीय महाकषाय जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद हम आखिरी कषाय वर्ग देखते हैं पहले वाले ग्रुप में से। तो इसे हम कहते हैं दीपनीय महाकषाय, यानी कि जो स्टमकिक्स एंड डाइजेस्टिव्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो दीपनीय महाकषाय में देखिए कौन कौन से 10 द्रव्य आते हैं। तो इसमें है पिपली, पिपली मूल, इसको आप एक साथ याद रख लीजिए। इसके बाद है चव्य और चित्रक, इसको आप एक साथ याद रख लीजिए। फिर आता है अदरक, अम्लावेतस और अजमोदा। तो इन तीनों को आप एक साथ याद रखिए, अ से शुरू होते हैं। इसके बाद जो 3 बचते हैं वो है काली मिर्च, बल्लातकास्ती और हिंगोनीरियास। तो इन तीनों को आप एक साथ याद रख लीजिए। तो ये 10 औषधियाँ हैं जो दीपनीय महाकषाय में आती है। तो दीपनीय द्रव्य कौन से होते हैं? जो औषध द्रव्य जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं उन्हें दीपन कहा जाता है। तो वो आम का पाचन नहीं करते हैं, लेकिन वो जठराग्नि को ज़रूर प्रदीप्त करते हैं। तो ऐसे द्रव्यों को हम दीपनीय कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा 50 महाकषाय कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने बहुत शॉर्ट में अभी देखा है। और हर महाकषाय इसमें से जो है वो एक एक जो महाकषाय उसमें 10-10 ड्रग्स हैं। तो उन ड्रग्स के बारे में वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो उस ग्रुप को बनाते हैं, तो उनके बारे में हम धीरे धीरे करके देखेंगे। आज हमने इसमें से स्टार्टिंग के 6 कवर किए हैं, जो जीवनीय, पुरुहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय, इन 6 को हमने यहाँ पे देखा है। अब आगे आगे के हम थोड़े थोड़े करके वीडियोज़ में इनको कवर करते जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है मैं इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा यहाँ पे दे सकूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे MCQs आ जाते हैं इसके ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी पढ़ाई में कुछ काम में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे ईमेल में या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और अगर और भी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं आपके या कोई सजेशंस है या कमेंट्स है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए, ईमेल में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। उसमें हम षड्विरेचन शताश्रितीय का ही आगे का पार्ट कवर करेंगे, कुछ आगे के कषाय वर्ग देखेंगे। तो मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।